हाय वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। हेलो। सो आज फिर से सैटरडे है एंड आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई व्लॉग के साथ। लास्ट 2 वीक से मैं व्लॉग कर रही हूँ, कुछ ना कुछ हो रहा है इसीलिए आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस राइट नाउ। सो मैं आज का प्लान ये है कि मैं आज मैदान मार्केट जाऊंगी। वहां पे मुझे मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बेल्ट खरीदनी है और वहां पे थोड़ी कन्वीनियंट अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएगी, ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि इससे पहले ऑनलाइन में थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और मुझे देख के लेना होगा कि कैसा है, नहीं है, मेरे साइज के अनुसार वगैरह। इससे पहले मैं जो भी जिम्स में जाती थी ना तो वहां पे ऑलरेडी थे, तो इस जिम में नहीं है सिंस, तो मेरा पर्सनल होना भी चाहिए। सो इट्स बीन years I've been doing my strength training and मेरा पर्सनल नहीं है, सबका पर्सनल होता है एक बेल्ट। सो मैं इसीलिए जा रही हूँ। प्लस मुझे प्लाजोस लेने हैं, मुझे लेंस लेने हैं, मेरे ये लेंसेज की लास्ट पेयर है जो खत्म होने वाली है। इसके अलावा आई हैव माई स्पेक्टिकल्स बट वो कभी कभी मैं यूज करती हूँ और जब मैं चिल रहती हूँ, जब मैं ऑफिस में रहती हूँ, आराम से रहती हूँ ना, तब। तो या अब मैं कुछ नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि लास्ट 2 वीक से मेरे दोस्त लोग मुझे इतना चिढ़ा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि यार तुम बाहर खाती हो, हमारे साथ नहीं खाती। और एक्चुअली बात यह है कि कुछ मंथ से लास्ट कुछ वीक्स मेरा रेगुलर नहीं था वर्कआउट। सो मैंने थोड़ा बहुत ओवर ईटिंग किया है, थोड़ा बहुत जंक खाया है एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे डबल चिन आ गए हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा कंट्रोल करना है। तो वीक में 1 बार 2 बार मैं कर लेती हूँ, बट वीकडेज में ऑफिस में मैं थोड़ा कंट्रोल करती हूँ। मेरी जितनी पोर्शन ऑफ खाना है वही खाती हूँ एंड एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाती, अवॉइड करती हूँ। एंड मैं थोड़ी कंजूस भी हूँ सो इसीलिए जो भी है, तो आज मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि मैं ऑलरेडी सब कुछ खा पी के जाऊंगी ताकि मुझे रास्ते में कुछ खाना नहीं पड़े एंड जो जो करती जाऊंगी आपको दिखाती जाऊंगी। सो गाइस या सी या। इसको कहते हैं हड़बड़ी वाला ऑमलेट, क्योंकि किसको दिखाना, किसको इम्प्रेस करना भाई, खुद को खाना है। इसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। मुझे पता है इसमें नमक मैंने सही डाला है और 2 अंडे की ऑमलेट है, सो अच्छा ही बनेगा, मुझे पता है। सो सूरत पे मत जाओ गाइस, टेस्ट अच्छा होगा पक्का से रेडी हो गया है। ओके या मुझे और एक पॉइंट बताना था। मुझे एक्चुअली मेकअप प्रोडक्ट्स भी लेने थे कुछ, बट मेकअप प्रोडक्ट्स क्या होता है कि मैं जब भी लेती हूँ स्टोर से लेना मुझे बहुत डर लगता है। जैसे आप स्टोर में घुसते हो, मैम आप ये भी ले लो, आप ये भी ले लो, आप ये भी ले लो, और मैं ना नहीं बोल पाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल, और वो मेरे स्किन देखते रहते हैं। एक्चुअली मुझे बचपन में बहुत ज्यादा बचपन पे एक बात बताती हूँ। बचपन में क्या होता था ना, क्लास 11 के बाद मेरी फेस पे इतनी सारी ब्रेकआउट्स हुई थी, इतना पिंपल्स था, स्कार्स, उसके बाद बहुत ही डेंजरस स्किन था मेरा उस टाइम। एंड उस दौरान क्या होता था, मुझे आईलाइनर लगाना पसंद था, मुझे काजल लगाना पसंद था। तो मुझे अगर कुछ लेना था, उस टाइम ऑनलाइन की इतनी ज़्यादा नहीं थी, उस टाइम ऑनलाइन उतना ज़्यादा अवेलेबल, ठीक है। तो मैं अगर जाती थी स्टोर के अंदर ना, मैं एक आईलाइनर भी बोलती थी कि मुझे ये आईलाइनर आप दे दो, तो वो मेरी स्किन देखते रहते थे। उसके बाद बोलते थे मैम आपके लिए टोनर निकाल दूँ, आपके लिए ये निकाल दूँ, आपके लिए वो निकाल दूँ। एंड उसके बाद क्या होता था, मैं डर जाती थी ना, मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, ऑब्वियसली आई वाज अ स्टूडेंट एंड उस टाइम मुझे सिर्फ आईलाइनर लेना है। बट वो इतना ज़्यादा मुझे, अब उनका भी साइड ठीक है, समझ में आता है कि वो भी आप कस्टमर मिले हैं तो कस्टमर को उनको पिच करना है। बट मैं बीइंग अ स्टूडेंट और मेरी इतनी कॉन्फिडेंस लो हो गई थी बिकॉज ऑफ माई स्किन उस दौरान मुझे अभी तक मुझे उस चीज़ का इतना ट्रॉमा है कि मैं कभी नहीं लेती हूँ दुकान जाके, मैं लेती बहुत रेयरली। तो मैंने उस सब चीज़ों को ऑनलाइन ही देख के निपटा लिया है कि वो ऑनलाइन आ जाए, कल आ जाए, किसको फेस ही ना करना पड़े वैसा। इसके अलावा मुझे और बाकी चीज़ों में कॉन्फिडेंस है, बट मेकअप की स्टोर दुकान जाने में बहुत टेंशन लगता है मुझे। सो यही बताना था। सिया रेडी हो गई है, ये मैंने नहीं बनाया, पापा ने बनाया। सो ऑलरेडी बना के रखा है मेरे लिए एंड मॉम के लिए, मैं भी बना के रखती हूँ।
जो भी फ्री रहे। सो आई थिंक माई फूड इज़ रेडी। बहुत कम खाना है, 3 ब्रेड और 2 अंडे का ऑमलेट और थोड़ा बहुत चाय, इससे मेरा पेट भर जाएगा। एंड बाद में मुझे कुछ ज़्यादा खास उल्टा फुल्टा खाने की क्रेविंग नहीं होगी। सो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। एंड आप सोच रहे होंगे इतना मेकअप क्यों किया है। मुझे अच्छा लगता है मेकअप करना यार, क्या है, मैं ऑफिस में भी करती हूँ एंड डेली बेसिस पे आई लव टू लुक गुड। एंड मेकअप खरीदा है इतने दामों में, तो मैं आँख इसलिए बंद किया है कि ताकि मेरे आईलाइनर सूख जाए और बाय द टाइम मैंने सोचा कि व्लॉगिंग कर ले, थोड़ा सा बता दूँ। एंड बाहर जा रही हूँ तो मुझे बहुत सारी कुछ स्कार्फ वाफ लगा के सब कुछ करके जाना होगा। एंड मैं जब तक रास्ते में रहूँगी तब मैं कैप पहनूँगी। आप भी अपने ख्याल रखें, सनस्क्रीन लगाएं, डोंट फॉरगेट टू वेयर योर सनस्क्रीन, अप्लाई योर सनस्क्रीन एंड कवर योर फेस, वेयर यूज योर कैप्स एंड सन ग्लासेस एंड एवरीथिंग, क्योंकि बहुत भयानक गर्मी है कोलकाता में और बाकी जगह में भी होगा। सो या मिलते हैं। These will help me to protect my hands from all those tanning। ठीक है, तो ये मैंने ख़रीदा था बहुत पहले, तो मैं डेली बेसिस पे पहनती हूँ बिकॉज sunglasses looks really good on me। So this thing is there, good at the same time, looks good at the same time, it protects your eyes as well from the sunlight as well as the dust particles। जब हम स्कूटी चलाते हैं तब it is really really scary। बाकी लोगों को मुझे नहीं पता आपने एक्सपीरियंस किया कि नहीं, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैं जब गाड़ी चलाती हूँ उस टाइम कभी कभी ऐसा होता है आइस में फटाक से कुछ घुस जाता, कुछ कचड़े, एंड बिकॉज ऑफ दैट इतना डिफ़िकल्ट हो जाता गाड़ी चलाना एंड देन साइड करना, क्योंकि पीछे से लोग आ रहे हैं, आपकी आइस बंद हो जाती है। इट्स रियली स्कैरी। एक बार मेरे एरिया में ही हुआ था, तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब से मुझे याद रखना होगा, मेरे दिन के टाइम में मेरे सनग्लासेस हमेशा होनी चाहिए जब भी मैं स्कूटी चला रही हूँ। एंड जब शाम को चलाती हूँ तो मैं लेंस निकाल के मैं अपने स्पेक्टिकल्स पहन लेती हूँ। तो दिस वे, या आप अपनी वाइज़र भी सिंपली ये कर सकते हैं, बट मेरा जो हेलमेट इसमें था वाइज़र का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो यार चलो अब निकलते हैं। शूज़ नहीं पहना है क्योंकि गर्मी है, तो ये कंफर्टेबल होंगी सैंडल्स, वही पहनी। मैं यही वाला ले रही हूँ फिर से 6 मतलब ये जो बार बार आता है ना, हाँ ये पैकेट मेरा पावर। वो हो गया, अब हम लोग निकलेंगे मैदान मार्केट। पहुंची सिप्पा मॉल के यहाँ पे और गाड़ी रख रहे हैं, गाड़ी पार्किंग में दे दिया है। अब यहाँ से पैदल जाएंगे जो जो लेना है एंड देन देखते हैं यहीं से फिर पैदल ही, क्योंकि गाड़ी लेके जा नहीं सकते, बहुत कंजस्टेड है। आज टुडे सैटरडे, आज ही इतना दिन के टाइम में इतना कंजस्टेड था, बट मज़ा आया अकेले चलाने में। ये चला के आने में थोड़ा इजी था, बहुत कंजस्टेड रास्ते में भी आराम से हो गया। अगर अकेले नहीं होते ना तो बहुत भयानक प्रेशर पड़ता मेरे ऊपर, मेरे हाथों में, क्योंकि इतना प्रैक्टिस है नहीं ना। अकेले मैं चला लूँ, धूप, गर्मी, भीड़, सब जगह। मार्केट प्लाजोस मैंने ब्लैक एंड वाइट ले लिया है। अब मुझे थोड़े बहुत कुछ सामान लेने हैं एंड देन फिर निकलेंगे। थोड़ा सा गन्ने का जूस पीने के बाद जाएंगे। मस्त लगता है। थोड़ा सा वेदर टेम्परेचर थोड़ा कम है कल उस दिन के कंपैरिजन। कल बारिश हुई थी शायद थोड़ा बहुत, और आज थोड़ा ठीक है वेदर।
स्टील है, जिसमें थोड़ा बहुत सैंडल भी ले लेते हैं। मेरा सैंडल थोड़ा पुराना हो रहा है तो ये वाले ले लूँ क्या? क्या हमेशा भीड़ रहती है, हमेशा सुबह 9 बजे भी आओ तो भी भीड़ रहेगी। मैंने ये तीनों देखा है, पता नहीं कलर अजीब सा लग रहा है वीडियो में, बट ये कलर भी प्यारा है। 4 नंबर भी ऑलमोस्ट हो जा रहा है मेरे को, बट ये जो नीचे का है ये बहुत स्लिपरी है। दिस कलर आई नेवर हैड, सो शायद हाँ ये प्यारा लग रहा कलर। आई थिंक आई विल गो विद दिस वन। और वो दूसरा जोड़ा ढूंढने गए हैं, उसके बाद वो 490 का था, मैं खरीद रही हूँ। अच्छी लग रही है, ले लिया। अभी बिलिंग कर रहे हैं। मुझे ये भी अच्छा लगा था दूसरे ग्रीन कलर में, बट 6 नंबर नहीं था। हम नीचे कर रहे हैं आईना। North on East Street toward Humayun Place. बचपन में मुझे एकदम बेकार सी लगती थी, आज इसका वैल्यू पता चल रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत कुछ मिलता है। पहुँच ही गए, इसी के अंदर घुसना है मुझे, पर मुझे तो खास नहीं लगा। 650 का एक बोल रहा है और एक है 300 कुछ ऊपर में टंगा हुआ, 300 समथिंग। बहुत कंजस्टेड रास्ता है, मुझे वो सही नहीं लगा वो वाला बेल्ट। और दुकान दिख ही नहीं रहा, सारा क्रिकेट का ही दुकान है। 550 बोल रहे इसका, चालू वाला नहीं है, तो थोड़ा कम करिए ना थोड़ा। ये वाला ले रही हूँ 500 में, अच्छा है क्वालिटी भी। जॉय मेटल स्पोर्ट्स, सारी शॉपिंग हो गई, अब निकल रहे हैं यहाँ से। गर्मी में तो यही है भाई, गर्मी में ठंडा दिन रात पीते रहो, खाने का कुछ नहीं है, सिर्फ पानी ही पीते रहो। मैं थोड़ा मीठा दो ना। शॉपिंग जो मेन चीज़ खरीदना था वो हो गया है। और ऑनलाइन तो मैंने बोला कि मेरे प्रोडक्ट्स जो है वो ऑनलाइन आ रहे हैं। इसके अलावा अभी थोड़ा शाम होने वाला है, ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, इसलिए मुझे जल्दी से निकल जाना होगा घूमते हुए। बेल्ट एक लिया है
थे बट मैंने ये वाला लिया 150। यहाँ पे वीडियो करना भी अलग लेवल का टैलेंट चाहिए, इतना भीड़। और ये तो भीड़ कम है, क्रिसमस में पूजा में यहाँ जगह ही नहीं होता था चलने का। आज फिर भी ठीक है बिकॉज इतनी गर्मी है। इतनी गर्मी में भी आए हैं लोग शॉप करने मेरे तरह कॉज। देखिए ना मैम, इसका बेसिक जो जो लेना था वो ले लिया, फालतू का कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं ख़रीदा फालतू। और क्लिप विप भी नहीं लेना है, सब कुछ है, ठीक है। पहली बार हुआ है कि मैंने न्यू मार्केट आके चाय नहीं पी। इतनी गर्मी है, गर्मी लग रही है कि ठंडा पानी, जूस, यू नो, ये सब छोड़ के कुछ पीने का मन ही नहीं कर रहा है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आती है। आज मैं अकेले आई, जितनी भी कंजस्टेड चीज़ थी सब कुछ आराम से हो गया। एंड मेरी स्कूटी वहाँ पे पार्क्ड है, मुझे निकलना होगा। हम लौटेंगे यहाँ से। सब कुछ सेटल करके मैंने डाला है अंदर में, और कुछ कुछ यहाँ पे है सामान। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है पानी रखने का। और बस आज का दिन बहुत मज़ेदार था, इट वॉज गुड, मज़ा आया। आज का दिन काफ़ी मज़ेदार था। लाइक हल्की गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। तो मेन मुझे अपनी सामान लेनी थी, वो हो गया मेन काम। बस और क्या चाहिए। अब घर जाके मुझे, आज मेरा फेलोशिप है ऑनलाइन, उसके लिए मुझे थोड़ा प्रिपेयर करना है, घर पहुंचना है। अभी पता नहीं कितने बज रहे हैं, अभी 6 बज रहे, 6-8 हो रहा है। और अरे मैंने एक ब्लंडर ये किया कि मैंने पानी ख़रीदा, पानी का पैसा दे दिया, हाथ में इतना सामान था तो मैं जल्दी आ गई। मेरे दिमाग में था कि अब घर लौटना, मैंने पानी का बॉटल ही नहीं दिया, वहीं पे छोड़ दिया बेकार में। 10 रुपये मेरे पास दे के आ गई। अब कुछ नहीं कर सकते, मुझे फिर से ख़रीदना होगा पानी। तो ठीक है, चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से। आपको भी ले लिया है 375, 1.3 का केजीज का हो गया। बोलेनी बाजार से भी शॉपिंग हो गई है, अब जाएंगे घर। मेरा स्कूटी गई नहीं, घर जा रही हूँ ऊपर, रीच्ड होम। और अब घर जाके नहा के मुझे ऑनलाइन फेलोशिप के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा। आज 9 बजे। एंड उसके अलावा सब कुछ ठीक है। वेदर ठीक है, अभी बर्दाश्त कर सकते हैं, बेरेबल वेदर। सो इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द एंटायर व्लॉग। And if you like this video, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you everyone. Jai Masi. Bye bye.